सभी को राधे राधे। और सभी भाइयों एवं बहनों का स्वागत है मेरे चैनल राजीव शाह सब पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी 2024 में जो फॉर्म पड़े थे, तो वैकेंसी उसमें बढ़ गई हैं। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा। और मैं थोड़ा लेट वीडियो बना पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और यूपी पुलिस का जो मेडिकल और चरित्र सत्यापन वगैरह था उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम लग गया, तो बिजी था, इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाई। तो आप लोग देख सकते हैं पहले जो वैकेंसी थी शायद 39,000 के करीब थी, तो अब बढ़कर 53,690, लगभग 14,000 के करीब वैकेंसी बढ़ गई हैं। तो यहाँ से कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली जो कट ऑफ गई थी उससे तो इस बार कम ही जानी है, क्योंकि एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं हार्ड था पिछले एग्ज़ाम की अपेक्षा। और जब वैकेंसी बढ़ गई हैं तो वैकेंसी बढ़ने से लगभग 14,000 वैकेंसी बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन का तो आराम से फ़र्क पड़ेगा ही। हर स्टेट में एक क्वेश्चन आराम से फ़र्क पड़ जाएगा, लगभग 2 नंबर मेरिट और अब कम हो जाएगी, इतना तो कन्फर्म है। तो आइए देखते हैं वैकेंसी कहाँ कितनी किस में बढ़ी है। तो ये देख सकते हैं आप, कांस्टेबल जीडी 53,690 पदों पर अब होगी भर्ती। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी बढ़ी हैं वो सीआईएसएफ में बढ़ी हैं। बीएसएफ में देख सकते हैं 13,880, लगभग 16,000 के करीब वैकेंसी बीएसएफ में है, और 16,571 सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो गई हैं अब। और उसके बाद सीआरपीएफ में 14,000, और सब एनसीबी और एसएसएफ में भी वैकेंसी बढ़ गई हैं। पहले वैकेंसी बहुत कम थी एसएसएफ में। एसएसएफ में भी देखिए अब वैकेंसी 132 हो गई हैं, और एनसीबी में भी 11-11-22 वैकेंसी हो गई हैं टोटल। और पहले शायद 20-22 शायद के ही करीब थी एसएसएफ में वैकेंसी। तो देख सकते हैं शुरू में 39,481 पद थे, अब बढ़कर 53,690 पद हो गए हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पिछला जो पेपर था वाकई इजी पेपर था। और वैकेंसी लगभग 50,000 के करीब तब भी थी। और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा हमें तो लगता है पिछली बार, क्योंकि जब पेपर डबल रीअटेम्प्ट भी कुछ बच्चों का पेपर कराया था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो प्रॉब्लम इस बार तो नहीं हुई है, तो बिल्कुल फेयर लग रहा है सब कुछ। तो और पिछली बार तो देख सकते हैं आप पेपर का लेवल और मेरिट, पिछली बार लगभग 149 के करीब शायद लास्ट पोस्ट मिली थी, और इस बार लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आप मान सकते हैं वैकेंसी बढ़ने के बाद, जिसके भी पिछले जो नंबर थे उससे अगर 6 से 7 क्वेश्चन कम है, मतलब मान सकते हैं आप 12 से 13 नंबर पिछले बार की अपेक्षा मेरिट 100% कम ही जानी है। और रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था, रिजल्ट इसीलिए नहीं आए, वैकेंसी जो बढ़ी हैं इसी चक्कर में। लेकिन अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मई या फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में रिजल्ट 100% आ जाएगा। और उसके रिजल्ट आने के बाद अब ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, रनिंग शुरू हो जाएगी। और रनिंग के साथ ही अब इस बार अगली बार से शुरू हो गया मेडिकल, सब एक साथ ही होता है। तो तैयार रहें आप लोग, रनिंग करते रहें थोड़ी बहुत। जिसके भी नंबर अगर वो यूपी से है और उसके नंबर अगर 125 के करीब बन रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन कितना भी कम, अगर शिफ्ट ठीक ठाक है 10 से 12 नंबर तो आराम से मिल ही जाते हैं। तो लगभग 125 के बाद 135-37 के करीब नंबर उसके हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इस बार 100, पिछली इससे भी पिछली वाली वैकेंसी जब आई थी तो उसमें भी शायद 131 नंबर ही मेरिट गई थी। तो कहीं ना कहीं उसी के पास ही मेरिट इस बार भी लगेगी, 100% मान के चलिए आप। और जिसने पेपर दिया होगा वो जानता भी है, इस बार पेपर में, अगली बार पेपर में वाकई में देख सकते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन तो नॉर्मल मान के चलिए आप, कहीं ना कहीं फ़र्क है। क्योंकि मैथ
भी आप देख सकते हैं। मैथ में पिछली बार कुछ नहीं था, मैथ में 20 क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान था। तो इस बार जो बच्चा ठीक ठाक था तो उसने भी कहीं ना कहीं भी क्वेश्चन 18 से ज़्यादा नहीं बना पाए हैं। एक दो क्वेश्चन या तो छूट गए या गलत हो गए। और रीजनिंग का लेवल लगभग वही था जो पिछली बार था, और जो इस बार था लगभग सेम था। और हिंदी भी देख सकते हैं आप, हिंदी भी 2 से 3 क्वेश्चन वाकई टफ थी। और वही जीके भी देख सकते हैं आप, 2 से 3 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन आराम से मान के चलिए। और उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज जो हुई हैं 14,000 के करीब, एक क्वेश्चन आप वहाँ कम कर दीजिए, एक क्वेश्चन या एक नंबर। तो लगभग 12 से 13 नंबर मेरिट इस बार 100% कमी जानी है। क्योंकि जो पिछली बार 149 के करीब गई थी, तो इस बार मेरे हिसाब से लगभग 135 के करीब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सिलेक्शन हो जाना चाहिए 100%। तो आप लोग तैयारी करते रहें अपने रनिंग की, और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें। और जो भाई यूपी से हैं उनके लिए एक और सुनहरा मौका है। यूपी कांस्टेबल में भी लगभग 25-30 हज़ार वैकेंसी भी आनी है। जो ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसके पूर्ण होने के बाद तुरंत ही आप देख सकते हैं कि फॉर्म आ जाएंगे। और जिन भाइयों का सिलेक्शन यूपी पुलिस में इस बार नहीं हो पाया, वो भी अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से करते रहें। 25-30 हज़ार वैकेंसी बहुत होती हैं। और जीडी में तो देख सकते हैं आप, कहने को ही वैकेंसी आती हैं लगभग 50-60 हज़ार के करीब, लेकिन स्टेज वाइज देख सकते हैं तो यूपी में कहाँ वैकेंसी, वही 3-4 हज़ार के करीब वैकेंसी आती हैं। और पुलिस में देख सकते हैं आप, अभी 60 हज़ार ये वैकेंसी पूरी हो जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो बच्चे ठीक ठाक हैं वो निकल गए हैं इस भर्ती में, और जो 1-2 नंबर से बेचारे रह गए हैं तो उनके लिए मौका है। आगे नेक्स्ट वैकेंसी है, और दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी भी शायद जल्दी ही आएगी। तो आप लोग तैयारी पूर्ण रूप से लगे रहिए, सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉक आप लोग लगाते हैं तो पहले किसी मॉक में तो नंबर अच्छे आ जाते हैं, किसी में नहीं आते हैं, किसी में और अच्छे आ जाते हैं। तो भाई ये लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एग्ज़ाम भी एक तरीका के मॉक ही है। एक बार शायद आपकी किस्मत ठीक ना हो, तैयारी अच्छी हो तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। तैयारी कर रहे हैं तो 100% हो ही जाएगा। तो रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।